नमस्कार, आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। होली के तुरंत बाद बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने होली के दूसरे ही दिन यानी 3 मार्च को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्यसभा प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भी शामिल होंगे। सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और संगठन मंत्री चंद्रशेखर भी इस बैठक में भाग लेंगे। कोटा संभाग के किसानों को 15 मार्च से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, चने और सरसों की खरीद को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। खरीद एजेंसियों की पिछले साल की लचर व्यवस्था को देखते हुए बीजेपी सांसद ओम बिरला ने आज एफसीआई और राजफेड के अधिकारियों की सर्किट हाउस में बैठक लेकर खरीद के बारे में जानकारी ली और सुधार के निर्देश भी दिए गए। बिरला ने अधिकारियों को कहा कि खरीद केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं पुख्ता होनी चाहिए। किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गांव से खरीद केंद्रों पर किसान माल लेकर आए, उसकी क्वालिटी और तोल के आधार पर 48 घंटे में भुगतान करवाने की खरीद एजेंसियां व्यवस्था करें। खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित ठीक से हो, किसानों को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। जो किसान गांव से माल लेकर आता है, ठीक तोल और क्वालिटी के आधार पर तुरंत उसका माल तोल कर उसको तुरंत भुगतान हो, इस सारी प्रक्रिया के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। हमारी कोशिश है कि हाड़ौती संभाग में किसी भी तरीके से कोई किसान को समर्थन मूल्य पर, चाहे गेहूँ हो, चाहे सरसों हो, चाहे चना हो, उसको किसी तरह की समस्या नहीं हो और उनका पेमेंट भी विद इन 48 आवर आए, इसके लिए हम कार्य योजना बनाइए। निश्चित रूप से इसके प्रयास सफल होंगे और किसानों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू होने वाली गेहूं, चना और सरसों की खरीद को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। धारीवाल ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद के नाम पर एक बार फिर किसानों को बेवकूफ बनाने की तैयारी हो रही है। सरकार सिर्फ घोषणा करेगी, बाद में क्वालिटी के साथ नियम कायदे गिनाकर किसानों की उपज नहीं खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वाकई में किसानों को राहत देना चाहती है तो एमपी की तर्ज पर गेहूं की खरीद पर 200 रुपए का बोनस घोषित करे। किसानों का फिर इस साल कुठाराघात होगा, क्योंकि मौसम की वजह से जो है पैदावार में वैसे ही 10 से 15% की कमी आई है और जिस तरीके की पैदावार हुई है उसमें दाना मोटा नहीं हो पाया तो इनके पास सबसे बढ़िया बहाना हो जाएगा एफसीआई के पास कि ये जो है रिजेक्ट किया जाता है, ये रिजेक्ट किया जाता है। अगर कांटे लग भी गए तो रिजेक्शन चालू हो जाएगा। अव्वल तो कांटे लगेंगे ही नहीं, कोरी घोषणाएं हैं। कांटे लग भी गए तो कर्मचारी नहीं मिलेंगे, खरीदार नहीं मिलेंगे। पिछले साल का रिकॉर्ड है ना, अपने सामने है ये बात कि न तो आप सरसों खरीदी गई 1 कुंटल, न गेहूं खरीदा गया 1 कुंटल। अब मध्य प्रदेश ने 200 रुपये बोनस की घोषणा करी है, राजस्थान सरकार भी करेगा घोषणा। विधानसभा के सत्र 2015 के लिए लूणी विधायक जोकाराम पटेल को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है, जिसके बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। विधानसभा में जोकाराम का सम्मान 6 मार्च को किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल सम्मानित उन्हें करेंगे। वहीं जोकाराम ने बताया कि जोधपुर के 2 विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों में चुना गया, जिसमें सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास भी शामिल है। कमेटी बनी हुई, उस कमेटी ने सभी परफॉर्मेंस देखने के बाद वर्ष 2015 के लिए मेरा और वर्ष 2013 के लिए आदरणीय जी का सिलेक्शन किया है। उसके लिए उनका और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार। आगामी 6 तारीख को विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी मेघवाल और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इन सभी सर्वश्रेष्ठ चयनित विधायकों का इनाम देंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान मेघवाल ने जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे भानु कुमार शास्त्री के निधन पर शोक जताया और उनके घर जाकर परिवार वालों को ढांढस भी बंधाया।
बात अजमेर की, जहां शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने सिंधी शिक्षा विकास समिति की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने समाज के गरीब बच्चों को स्कूल की फीस सहित होली के त्योहार की मिठाई और पिचकारियां भी भेंट की। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सिंधी समाज व्यवसाय में तो काफी आगे बढ़ गया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी वो दूसरे समाजों से काफी पीछे है। साथ ही सभी को होली को हर्षोल्लास के साथ मनाने की बात भी कही गई। योग से आज होली का अवसर भी है, इसलिए हमने होली के अवसर पर प्रत्येक बच्चे को, उसके परिवार को हमारी जो मिठाई है गियर, वह गियर, पिचकारी और रंग भी इनको दे रहे हैं, ताकि इनके सबके जीवन में एक रंग ईश्वर भर दे और सबके जीवन में खुशियां आ जाएं, ताकि हम सब लोग मिलकर के अपने समाज की और अपने देश की सेवा में सहभागी बने। जस्टिस अजय रस्तोगी ने आज त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ ली। जस्टिस अजय रस्तोगी ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के तीसरे मुख्य न्यायाधीश के बने हैं। अगरतला में राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल तथागत रॉय ने जस्टिस अजय रस्तोगी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री माणिक सरकार भी मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अधिवक्ता भी मौजूद थे। जस्टिस अजय रस्तोगी ने करीब 14 साल राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश पद पर काम किया है। और आइए अब एक नजर डालते हैं जस्टिस रस्तोगी के सफर पर। तो मार्च 1982 में इन्होंने वकालत शुरू की थी। मुख्य रूप से संविधान, सर्विस और लेबर के मुकदमे इन्होंने लड़े। सर्विस मामलों के अधिवक्ताओं में अपनी पहचान जस्टिस अजय रस्तोगी ने बनाई। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ये अध्यक्ष भी रहे। 2 सितंबर 2004 को हाईकोर्ट जज बने थे और वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस भी ये रहे हैं। हाईकोर्ट में प्रशासनिक जज रहते अधिवक्ताओं के हितों के कई काम इन्होंने किए थे। आज त्रिपुरा हाईकोर्ट के तीसरे मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ इन्होंने ग्रहण की है। और अब बात होली के त्योहार की, जहां मार्च का पहला दिन महंगाई कम करने वाली खबर लेकर आया है। महंगाई महीने के पहले दिन पेट्रोलियम और गैस कंपनियों ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत दी है। प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को गैस कीमतों के लिए मार्च महीने में कम पैसे चुकाने होंगे। रसोई गैस की कीमतों में गुरुवार से 47 रुपए की कमी की गई है। 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर मार्च महीने में 677 रुपए में मिलेगा। रिवाइज कीमतों के बाद अब 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 19 रुपए की गिरावट के साथ 1290 रुपए में मिलेगा। तो होली के मौके पर ये एक राहत भरी खबर है। तो घरेलू सिलेंडर की कीमतों में गिरावट यहां पर आई है और इन कीमतों को कम किया गया है। सस्ता घरेलू सिलेंडर हुआ है। लगातार तीसरे महीने ये घरेलू गैस सस्ती हुई है और ये एक बड़ी राहत है प्रदेशवासियों के लिए भी, जहां 14.2 किलो का सिलेंडर 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 19 रुपए सस्ता हुआ है। प्रदेश के 1 करोड़ उपभोक्ताओं को इससे लाभ मिलेगा। आज जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। दरअसल आज से एयरपोर्ट पर नौटम लागू हो गया है। नौटम का असर एयरपोर्ट पर साफ देखा जा रहा है और दिन के पूरे 7 घंटे ना कोई फ्लाइट उड़ेगी और ना ही कोई फ्लाइट जयपुर आएगी। एयरपोर्ट से नौटम के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता आसिफ खान ने। जयपुर एयरपोर्ट पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। ये एंट्रेंस है, यहाँ से डिपार्चर के लिए जाते हैं। एक भी पैसेंजर यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। इसके बाद में हम आपको अराइवल की तस्वीरें दिखाते हैं। अराइवल पर भी सिवाय सिक्योरिटी के अलावा कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। वजह यह है कि जयपुर एयरपोर्ट पर आज से 3 महीने का नौटम लागू हुआ है। नौटम यानी नोटिस टू एयरमैन। आज से यानी 1 मार्च से 24 मार्च तक ये नौटम सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जारी रहेगा और उसके बाद 24 मार्च से लेकर 31 मई तक ये नौटम रात में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक लागू रहेगा। वजह यह है कि 2 टर्मिनल हैं, दूसरे टर्मिनल को इंटरनेशनल टर्मिनल बनाए जाने की तैयारी चल रही है और अंदर से टैक्सी वे को रनवे से जोड़ने का काम यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। लिहाजा होली के दिन से यात्रियों को भारी असुविधा का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि होली के दिन जो दूसरे
संस्थान है, उन्होंने चाहे वो बस डिपो हो या ट्रेन हो, उन्होंने ज़्यादा सुविधाएं बढ़ाई है, बल्कि एयरपोर्ट ने इसका उल्टा किया। आज से नॉटम लागू होने की वजह से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर यही जयपुर एयरपोर्ट एक भव्य एयरपोर्ट बनकर सामने आएगा। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, ईटीवी न्यूज़, जयपुर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए एयरपोर्ट पर आज से 3 महीने का नॉटम शुरू हो चुका है। जयपुर एयरपोर्ट के इतिहास में ये अब तक का सबसे लंबा नॉटम है और 1 से 24 मार्च तक ये नॉटम सुबह 10:30 से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। इसके बाद 25 मार्च से 31 मई तक ये नॉटम रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। जयपुर एयरपोर्ट पर आज से यानी 1 मार्च से अगले 31 मई तक नॉटम लगने जा रहा है। होली के ऊपर दूसरी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ज्यादा बढ़ाई जाती है। आपने होली के दिन पे जो है वो ये नॉटम लागू कर दिया, यात्रियों को परेशानी नहीं होगी? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से कोई 3-4 महीने पहले हमने एक दिल्ली में बैठक की थी, जिसमें जितनी भी एयरलाइंस यहाँ काम कर रही हैं उनको सबको बुलाया गया था और ये नोटिफाई भी हमने आज से 3 महीने पहले कर दिया था। तो सब शेड्यूल एयरलाइंस को पता था कि ऐसे ऐसे ये नॉटम होना है, तो उन्होंने सब ने अपनी फ़्लाइट्स उस हिसाब से प्लान कर ली, उस शेड्यूल के हिसाब से। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, कोई 11-12 फ़्लाइट्स जो हैं क्योंकि नॉटम की वजह से ऑपरेट नहीं हो पाएंगी। सर, सबसे ज़्यादा किन शहरों पर असर पड़ेगा, किन शहरों की कनेक्टिविटी पे असर पड़ेगा और कैसे आपने जो है वो बाकी की फ़्लाइट को एडजस्ट किया, क्योंकि दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट सबसे ज़्यादा थी जयपुर एयरपोर्ट पर? हाँ, दिल्ली की 2-3 फ्लाइट्स इफेक्ट हुई हैं, लेकिन अदर फ्लाइट्स जो हैं उन्होंने अपना शेड्यूल उस हिसाब से कर लिया है। कुछ जैसे चंडीगढ़ है उसमें हम नहीं जा पा रहे, जम्मू नहीं जा पा रहे, कुछ शहर ऐसे हैं, लेकिन ये जो सब किया जा रहा है वो एयरपोर्ट के विस्तार के लिए किया जा रहा है। सर, इस 3 महीने के दौरान पहले 1 मार्च से लेकर 24 मार्च के दौरान दिन में अगर किसी फ्लाइट को इमरजेंसी होती है, दूसरी शहर को जारी होती है, जयपुर एटीसी से वो उतरने की अनुमति मांगता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर नॉटम क्या टूटेगा? देखो, सब एयरलाइंस को पता है, पूरे वर्ल्ड में ये नॉटम दिया जाता है कि एयरपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी और शहर में जाएंगे इमरजेंसी जब होगा। कोई एक्यूट इमरजेंसी होती है तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते, उस टाइम हम लोग भी उस पर चिंतन करेंगे, लेकिन एज सच किसी भी उस शेड्यूल उस नॉटम पीरियड में किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो टैक्सी वे का काम किया जा रहा है, इससे पहले आपने ये बताया था कि जयपुर एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसी कंस्ट्रक्शन के अंदर ये काम भी हो जाएगा? इसका टारगेट जो है हमने दिसंबर 2018 रखा है ये दोनों कार्य करने के लिए। दिसंबर 2018 तक हम लोग एक तो टर्मिनल 2 का विकास जो है, जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल है, उसका कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ जयपुर एयरपोर्ट डायरेक्टर JS भलारा। इन्होंने माना कि हालांकि यात्रियों को परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन ये सारा काम जो है वो एयरपोर्ट के विस्तार के लिए किया जा रहा है और आने वाले समय के अंदर जयपुर एयरपोर्ट का एक भव्य रूप देखने को मिलेगा। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, ETV न्यूज़, जयपुर। आगे बढ़ते हैं। डाक विभाग और विदेश मंत्रालय के सहयोग से चित्तौड़गढ़ के पोस्ट ऑफिस कार्यालय में पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। पोस्ट ऑफिस कार्यालय का शुभारंभ UDH मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने किया। इस मौके पर सांसद CP जोशी भी मौजूद थे। इस कार्यालय के खुलने से जिले और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने IAS अधिकारी राहुल जैन के APO मामले पर भी अपनी बात रखी। हमारी जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, उसका प्रयास चाहे मोदी जी चाहे वसुंधरा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर ईमानदारी से जो शुल्क है, जो लगना है वो लगेगा, लेकिन पासपोर्ट बन जाएगा। इससे बड़ी सुविधा हमारे नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ ये भारत सरकार की दी हुई बहुत बड़ी योजना है जो जिले तक भेज रही है भारत सरकार। तो इसका लाभ आने वाले समय में हजारों लोगों को मिलेगा। राज्य के सबसे बड़े लिग्नाइट आधारित निजी पावर प्लांट JSW के खिलाफ बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 24 दिनों से धरने पर बैठे सिक्योरिटी गार्डों का धरना आज भी जारी रहा। धरना पर बैठे सिक्योरिटी गार्डों ने कहा कि वे लोग धरना स्थल पर ही काली होली मनाएंगे। कांग्रेस के युवा नेता आजाद सिंह राठौर धरना स्थल पर पहुंचे और बिना किसी कारण के हटाए गए इन स्थानीय सिक्योरिटी गार्डों को वापस लगाने की मांग की। भाद्रेश में कार्यरत इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया कि JSW पावर लिमिटेड कंपनी में पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं।
इन सिक्योरिटी गार्ड्स को कंपनी ने बिना किसी सूचना के कार्य मुक्त कर दिया था। किस तरह से कोई एक प्रशासन इतना निर्दयी हो सकता है और राजस्थान सरकार के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है कि 24 दिन से ये यहाँ पर हैं। आज होली का दिन है, इसके बावजूद ये यहाँ बैठे हैं। प्रशासन इनकी सुध लेने को तैयार तक नहीं है। हमारी ये मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द हमारे तक पहुँचे और हमारी जो भी जायज मांगे हैं वो सब माने। चलिए अब बात जोधपुर की करते हैं, जहां पर राजस्थानी भाषा संघर्ष समिति ने मायड़ भाषा को मान्यता दिलाने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया है। एक रिपोर्ट देखिए। होली का त्योहार और मास्क पहने ये लोग उस वक्त चर्चा का विषय बन गए जब वो जोधपुर में कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के घर आ पहुंचे। ये सभी लोग कोई होली की शुभकामनाएं देने नहीं बल्कि अपनी मांग रखने आए हुए थे। आप भी सुनिए अनोखे प्रदर्शन के जरिए आखिर उनकी मांग है क्या। 10 करोड़ लोग है राजस्थानी बोलने वाला। जब हमारी भाषा ने मान्यता नहीं है, ये को मतलब हमारी जबान पर ताड़ो है। आज वो ताड़ो खुले मंत्री जी ने विनती करना आया। राजस्थानी भाषा संघर्ष समिति के सदस्य मंत्री शेखावत से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनके शहर में नहीं होने की वजह से अपनी मांग मंत्री के सामने नहीं रख सके। लिहाजा संघर्ष समिति के लोगों ने केंद्रीय मंत्री की पत्नी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और राजस्थानी भाषा की मान्यता आंदोलन के लिए समर्थन लिया। मूक रहकर, क्योंकि भाषा को मान्यता नहीं है तो हम सब मौन है, और मूक रहने पर या भाषा जब मान्यता नहीं मिल रही है तो हम सब गूंगे हैं। तो हम गूंगे होकर के ही उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारी भाषा समृद्ध है और संसार में दूसरी कोई भी भाषा हमारी टक्कर की नहीं है। गौरतलब है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर 70 सालों से संघर्ष चल रहा है। ललित सिंह, ETV न्यूज, जोधपुर। हर बार की तरह इस बार भी रोडवेज कर्मचारियों को महीने की पहली तारीख को वेतन नहीं मिला, लेकिन इस बार तकलीफ ज्यादा है क्योंकि कल होली है। खाली जेब से कैसे मनेगी होली, देखिए इस रिपोर्ट में। रोडवेज कर्मियों की बेरंग होली, बिना वेतन कैसे मनाए होली। 4 साल से चला आ रहा है सिलसिला। पर्व त्योहार में समय से नहीं मिलता वेतन। तनख्वाह मिली नहीं है, परेशानी है। तनख्वाह होली का त्योहार है, तनख्वाह तो मिली नहीं है अभी तक। त्योहार सही बन जाएगा अगर तनख्वाह सही टाइम से मिल जाए तो। चिंता तो रहती है परिवार वालों को, चिंता नहीं रहेगी तो क्या है, जब पैसा नहीं मिलेगा तो चिंता तो रहती है। इन दोनों कर्मचारियों को सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि त्योहार के दिन अपने घर से दूर दूसरों को उनके घर पहुंचाने का जिम्मा उठाने वाले इन रोडवेज कर्मियों को आज क्या चिंता सता रही है कि बच्चे पिचकारी कहां से लाएंगे, घर पर पकवान कैसे बनेंगे, घर आने वाली बहन बेटियों को खाली हाथ कैसे विदा करेंगे, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी त्योहार से पहले वेतन नहीं मिला है। तनख्वाह मिली नहीं है, परेशानी है। तनख्वाह होली का त्योहार है, तनख्वाह तो मिली नहीं है अभी तक। परिवार लगे थे, कोई सामान लाना है और लाना, तनख्वाह मिली नहीं, किससे लाएंगे। मैं धौलपुर डिपो का परिचालक हूँ, धौलपुर जयपुर पे चलता हूँ। टाइम से तनख्वाह नहीं मिलती है। त्योहार सही बन जाएगा अगर तनख्वाह सही टाइम से मिल जाए तो। कर्मचारियों के हितों को लेकर रोडवेज यूनियन हमेशा संघर्ष करती रही, लेकिन कर्मचारियों को त्योहार पर वेतन दिलाने में वो भी नाकाम रही। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के जयपुर डिपो के सचिव धर्मेंद्र चौधरी सरकार को इसका जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि साल 2013 तक सब ठीक चल रहा था। 4 साल हो गए रोडवेज के कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है, और रक्षाबंधन हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, त्योहारों पे सैलरी समय पे नहीं मिलती है।
लोग कर्मचारी बाहर के लोग भी कर्मचारी हैं हमारे जो घर पे नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जनता को सुविधा देने के लिए और जनता को अपने घर पे पहुंचाने के लिए पूरी सेवा करते हैं। मेरा सरकार से यही होली पे एक निवेदन है कि और होली के त्यौहार पे या जो भी त्यौहार हो उस पर सैलरी पहले ही रिलीज कर देनी चाहिए, जिससे कर्मचारी अपने बाहर रह के भी नौकरी कर सके और घर पे सैलरी अपने पहुँचा सके और अपने बच्चों भी उनके बच्चे भी त्यौहार मना सके। अपने घर से दूर दूसरों को उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा संभाल रहे रोडवेज के करीब 17,000 कर्मचारियों को इस बार भी हर साल की तरह त्यौहार पर वेतन नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं और इनके मन में एक चिंता जरूर है कि बिना वेतन के इनका परिवार त्यौहार कैसे मना रहा होगा। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ सचिन कुमार, ETV न्यूज, जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर में राष्ट्रीय ईसाई महासंघ की ओर से 7 अप्रैल को ईस्टर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह की तैयारियों के लिए महासंघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुमताज मशीह ने अपने घर महासंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों की बैठक की। बैठक के दौरान तैयारियों को लेकर कई अहम फैसले किए गए। वहीं महासंघ की 22 राज्यों में ब्रांच है। ये कार्यक्रम में राजस्थान ब्रांच की ओर से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में काफी संख्या में राज्य भर के ईसाई समाज के लोग हिस्सा लेंगे। इस दौरान पादरी बिशप भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। आधी अधूरी सुविधाओं और कच्ची पक्की सड़कों पर अभ्यास कर राजस्थान के खिलाड़ी रॉलबॉल में नाम कमा रहे हैं। वहीं पर पूरी दुनिया में जीत का परचम भी लहरा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। स्केटिंग पर बॉल को गोल करने का खेल है रोल बॉल। 2003 में महाराष्ट्र से शुरू हुआ रोल बॉल अब दुनिया के 50 देशों में पहुंच चुका है, लेकिन रोल बॉल में भारत का दबदबा बरकरार है और इसमें भी सिरमौर है राजस्थान के खिलाड़ी। राजस्थानी खिलाड़ी रोल बॉल के 4 वर्ल्ड कप खेलकर पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना चुके हैं। 2011 में आयोजित पहले वर्ल्ड कप से चला जीत का सिलसिला 2013, 2015 और 2017 में भी जारी रहा। हाल ही में जयपुर पहुंचे रोल बॉल के क्रिएटर राजीव दवाड़े ने राजस्थानी खिलाड़ियों की तारीफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान ये एक ऐसा स्टेट है जो रोल बॉल के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है और राजस्थान से रोल बॉल के बहुत अच्छे प्लेयर नेशनल लेवल को हमारे इंडिया टीम के लिए मिले हैं। तो राजस्थान में बहुत अच्छा हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। रोल बॉल में नाम रोशन कर रहे खिलाड़ियों के बारे में आपने सुना, लेकिन इस खेल में अच्छों को मात दे रहे राजस्थानी खिलाड़ियों को खेल की बुनियादी सुविधाएं तक मयस्सर नहीं है। SMS स्टेडियम में जगह तो मिल गई, लेकिन खेल मैदान नहीं मिल पाया। सर बिल्कुल महसूस होती है सर। हम लोग रोड पे प्रैक्टिस करते हैं सर, हमारे पास ग्राउंड नहीं है। अगर ग्राउंड हो तो हमें ये है कि हम लोग और भी अच्छा करें। हमें सर हफ्ते में 1 दिन ग्राउंड मिलता है, वो भी NBF जाने पे। बट यहाँ पे सर हमें इतनी छोटी सी रोड है तो सर इतना महसूस नहीं होता सर प्रैक्टिस करने में अच्छा, कि हमें ये है कि हमें ग्राउंड मिलना चाहिए। 2004 से लेके 2018 तक यहाँ पे वर्ल्ड कप, एशियन मेडलिस्ट, साउथ एशियन मेडलिस्ट और सीनियर नेशनल, जूनियर, सब जूनियर, मिनी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्कूल गेम सब में मेडल है। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास ग्राउंड नहीं होने के बाद भी हम रोड पे प्रैक्टिस करके भी हम अपने खिलाड़ियों को इतना अनमोल बना देते हैं कि वो देश के और राजस्थान के लिए पदक ला रहे हैं। तमाम मुश्किलों के बीच राजस्थानी खिलाड़ी अपनी काबिलियत साबित कर रहे हैं, पर इन खिलाड़ियों को इनका हक न मिलना पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है, रहबरों के दावों को कटघरे में खड़ा करता है। महेश दाधीच, ETV न्यूज, जयपुर। जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का सब्जबाग दिखाया जा रहा है और शहर के बाशिंदे यदि बंदरों से ही महफूज ना हो तो फिर स्मार्ट सिटी बनाने की बातें बेमानी सी लगती हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मैं साइकिल चलाई थी, पीछे से बंदर आ गया, मेरे पीठ पे काट दिया। कब की बात है ये? 1.5 महीने हो गए। ये दर्द सिर्फ 8 साल की मासूम जाह्नवी का ही नहीं है, बल्कि पिंक सिटी के आम बाशिंदों का भी है, जो शहर में बंदरों के आतंक से परेशान है। पिंक सिटी में इन दिनों बंदरों का झुंड कई इलाकों में घूमते नजर आता है।
जिसके चलते महिलाएं और बच्चे दरवाजों के भीतर कैद रहते हैं। बंदरों के आतंक के कारण बच्चे खेल नहीं पाते हैं। यहाँ पे बंदरों की भीड़ लग जाती है, यहाँ पे परेशान हो जाते हैं यहाँ पे बंदरों से। पिंक सिटी के लोगों को बंदरों से बचाने की जिम्मेदारी जयपुर नगर निगम की है, लेकिन निगम कमिश्नर रवि जैन का इस मामले पर बयान मानो खाना पूर्ति जैसा है। पिंक सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले अधिकारी जब जयपुर वासियों को बंदर के आतंक से मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी का सपना कैसे पूरा होगा। जयपुर से ईटीवी न्यूज के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। हरे भरे वृक्षों को सही सलामत रखने के लिए भीलवाड़ा के अग्रवाल उत्सव भवन में गोबर के कंडों की होली जलाई जाएगी। होलिका में करीब 5000 गोबर के कंडे लगाए गए हैं। अग्रवाल नवयुवक मंडल के जिला अध्यक्ष ने कहा कि होली जलाने के लिए सैकड़ों हरे भरे पेड़ों को काट दिया जाता है। समाजजन जो है यहीं पर ही अपनी होली की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। शाम को करीब 7:30 बजे, जिस समय होली का दहन का समय है, उस समय यहाँ होली का दहन होगा। हम लोगों ने इको फ्रेंडली रखते हुए पेड़ों को नहीं लेके कंडे ही इसमें काम में लिए हैं, ताकि जो है पर्यावरण को बचा सके। और सबको हम यही संदेश देते हैं कि सभी लोग इस चीज़ पर ध्यान देवें और पर्यावरण के प्रति सजग रहें। प्रदेश भर में होली की धूम मची हुई है। बाजारों में भी रौनक छाई हुई है। रंगों और पिचकारियों की खरीदारी लोग करने पहुंच रहे हैं। होलिका दहन पर 30 साल बाद शुभ संयोग बना है। हर तरफ होली के रंग बिखरे नजर आ रहे हैं। और चलिए क्या कुछ तैयारियां आज कोटा में है होली को लेकर, इस बात की जानकारी के लिए कोटा से सहयोगी शाकिर जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। शाकिर, किस तरह की तैयारियां होली के त्योहार को लेकर की गई है? होलिका दहन को लेकर क्या कुछ तैयारियां थी आज के दिन की, और कल के दिन की क्या कुछ विशेष तैयारी? जी बिल्कुल, होली का दहन की तैयारियां जो है पूरी हो गई है और कुछ देर बाद ही होली का दहन होगा। आप देख सकते हैं इस वक्त हम यहाँ पर तिलेश्वर महादेव मंदिर पर है। यहाँ पर जो होली बनाई गई है उसका जो पूजा अर्चना जो है वो लगभग शुरू हो चुकी है। कुछ देर बाद जो है होली का दहन किया जाएगा। उससे पहले जो है परंपरागत तरीके से पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। ये जो होली यहाँ पर जो होली बनाई जाती है वो यहाँ जो पूरा शेखावटी के इलाके के जो लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हर साल सालों से ये आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर उसके बाद होली का दहन के बाद यहाँ पर परिक्रमा उस दौरान की जाती है। इसके अलावा जो है चंग बजाकर जो है लोकगीत, जो होली के जो लोकगीत हैं उन लोकगीतों को यहाँ पर गाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ समाज के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का आयोजन है। अब होली का दहन क्योंकि कुछ देर बाद ही होगा। जी, पूजा अर्चना होगी, अब उसके बाद शुरू हो जाएगा आयोजन? हाँ बिल्कुल, 7:43 पे पूजा अर्चना होकर होली दहन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उमंग और उल्लास का ये होली का महापर्व शेखावटी अंचल के सभी जो सदस्य परिवार हैं बड़े उल्लास और उमंग के साथ यहाँ मनाते हैं और ये परंपरा विगत 45 सालों से यहाँ चली आ रही है। जी, चंग का भी आयोजन है, चंग भी लेकर पहुंचे हैं आप। किस तरह के लोकगीत यहाँ पर गाए जाएंगे? अभी मारवाड़ी गाते हैं हम लोग सभी मिलके, सब हमारी पूरी टीम है। हम शेखावटी के सारे मिलके सारे इस रात को 3 घंटे 4 घंटे ये भजन गाते हैं, होली के सबका मनोरंजन करते हैं। इससे हमारी आपस में मिलना जुलना बैठना सब हो जाता है यहाँ पे। और ये 15 दिन तक हमारा प्रोग्राम चलता है। होली के 15 दिन से पहले से ही हमारा प्रोग्राम हर एक के घर चालू हो जाता है और सब आनंद लेते हैं, इसका लुत्फ उठाते हैं हम लोग। तो कुछ देर बाद जो है प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। चंग पर जो चंग बजाया जाएगा और लोकगीत गाए जाएंगे। उससे पहले जो है पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को
की पूजा अर्चना जो है वो महिलाएं जो है वो पूजा अर्चना कर रही हैं और उसके बाद विधि विधान से जो है पूजा अर्चना होगी। पंडित जी चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो या फिर बुजुर्ग या फिर युवा, सभी में उत्साह यहाँ पर होलिका दहन को लेकर दिखाई दे रहा है। पूजा फिलहाल शुरू हो चुकी है। हमारे साथ जोधपुर से संवाददाता ललित, उदयपुर से कपिल और जयपुर से संवाददाता महेंद्र जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले कपिल, आपका रुख करना चाहेंगे, झीलों की नगरी उदयपुर में आज होलिका दहन की क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई है, कितनी देर और बची है होलिका दहन में? देखिए, अब हम अभी इस समय उदयपुर के सिटी पैलेस में मौजूद है और यहाँ पर सभी तैयारियां पूरी है। शाही सवारी का इस समय इंतजार किया जा रहा था और मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, शाही तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, शाही सवारी अब जो माणक चौक है जहाँ पर होली का दहन होना है वहाँ पर पहुँच चुकी है। पूरे शाही अंदाज में, राजसी अंदाज में ये शाही सवारी पैलेस से होकर माणक चौक तक पहुँची और राज परिवार के सदस्य पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब इंतजार है इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का, जो कि अब शाही बग्घी में सवार होकर पूरे शाही अंदाज में, आप देखिए वो शाही बग्घी पूरे शाही अंदाज में पूरे राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ अब माणक चौक में पहुंच चुके हैं। और अरविंद सिंह मेवाड़ के यहां पर पहुंचने के साथ ही अब यहां पर होलिका दहन का कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। अब यहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद में होलिका दहन किया जाएगा। देखिए, पूरा पारंपरिक यहाँ पर अंदाज नजर आ रहा है और इसी परंपरा को, भारत की इसी परंपरा को देखने के लिए आज सैकड़ों की तादाद में विदेशी पर्यटक भी सिटी पैलेस के अंदर मौजूद है। पूरा पारंपरिक वेशभूषा में पूरा शाही परिवार मौजूद है। इसी वेशभूषा में यहाँ पर जो पूजा अर्चना कराएंगे वो पंडित मौजूद हैं और यहाँ पर सलामी देने के लिए गार्ड भी मौजूद है। तो अब अरविंद सिंह मेवाड़ माणक चौक में पहुँच चुके हैं शाही सवारी के साथ में और उनके परिवार के सदस्य जो महिलाएं हैं, उनके पुत्र लक्षराज सिंह मेवाड़ है, वो पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ अब माणक चौक पर जो होलिका दहन का जो स्थल है उस ओर आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर आने के बाद में जो पंडित यहाँ पर पहले से मौजूद हैं वो विधि विधान के साथ में यहाँ पर पूजा अर्चना कराएंगे और पूजा अर्चना करने के बाद में विधि विधान के साथ में होलिका दहन किया जाएगा। जी पूजा। बिल्कुल कपिल, बेहद शाही और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें और पूरी तरह से रोशनी में यहाँ पर जो विरासत है वो देखने को मिल रही है, रोशनी में सराबोर है। कितना और समय यहाँ पर बचा है और लोगों की बात की जाए, बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, उनमें कितनी उत्सुकता, क्योंकि शाही अंदाज में होली के दहन की ये तस्वीरें हैं। देखिए, ये वो परंपरा है जो राजा महाराजाओं के काल में अपनाई जाती थी और इन्हीं परंपरा को देखने के लिए पैलेस में जब होलिका दहन का कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जुटते हैं और सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि 7 समुंदर से आए परदेशी पामने जो हैं वो भी इस परंपरा को देखने के लिए यहाँ पर जुटते हैं। तो अब ये इंतज़ार खत्म हो चुका है। अरविंद सिंह मेवाड़ जिनका इंतज़ार, इनकी शाही सवारी का इंतज़ार था, वो अब यहाँ पर पहुँच चुकी है और इसी शाही सवारी के यहाँ पहुँचने के बाद में सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें सलामी देने के लिए यहाँ पर जो गार्ड्स की टीम है वो पूरी तरह से तैयार है और ये जो गार्ड ऑफ ऑनर होगा इसके बाद में पूजा अर्चना शुरू होगी और करीब आधे घंटे की पूजा अर्चना होगी, क्योंकि पूरे विधि विधान के साथ में ये पूजा कराई जाती है। जो पंडित हैं वो पूरे विधि विधान से पूजा कराते हैं और इस पूजा के दौरान यहाँ पर अरविंद सिंह मेवाड़ के अलावा उनके पुत्र लक्षराज सिंह मेवाड़ और उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर शामिल होती है। तो पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होगी और आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर अरविंद सिंह मेवाड़ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, सलामी दी जा रही है और जो गार्ड्स हैं वो यहाँ पर पहले से तैनात थे वो अब अरविंद सिंह मेवाड़ को यहाँ पर सलामी दे रहे हैं। देखिए, जो गार्ड की जो सलामी थी उसे अरविंद सिंह मेवाड़ ने स्वीकार की है और अब इस सलामी के बाद में यहाँ पर अग्रिम कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जो पूजा अर्चना का जो औपचारिक कार्यक्रम है वो इस सलामी के बाद शुरू होगा और जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो वास्तव में देखते ही बनेगा, क्योंकि यही भारतीय परंपरा है जो 7 समुंदर पार के पामने जब इसको सुनते हैं तो वो यहाँ आने से नहीं चूकते और जब वो भारत आते हैं तो इस रंग में रंगने से नहीं चूकते। और यही शाही अंदाज को देखने के लिए आज हजारों लोग सिटी पैलेस प्रांगण के माणक चौक में जुटे हैं और अब जो है लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है।
बिल्कुल कपिल, उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की शान और शौकत और परंपराओं को दर्शाती ये तस्वीरें हैं। हमारे साथ जयपुर से सहयोगी महेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। महेंद्र, अगर जयपुर की बात की जाए, जयपुर की होली बेहद खास है, बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं। अब होलिका दहन की क्या कुछ तस्वीरें हैं? महिलाओं में किस तरह का उत्साह, क्योंकि पूजा वही करती है जिसके बाद होलिका दहन होता है। देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं, हम जयपुर के सिटी पैलेस में हैं और देखो राज परिवार की ओर से अभी थोड़ी देर में होलिका दहन किया जाएगा। ये राज परिवार की तरफ से आयोजित की जाती है, पारंपरिक तरीके से ये होलिका दहन किया जाता है। यहाँ देशी विदेशी पर्यटक काफ़ी संख्या में मौजूद रहते हैं और इसके साथ ही पूरा राज दरबार जो है यहाँ इस होलिका दहन में शामिल होता है। आप देख सकते हैं कि होलिका दहन हो चुका है और राज परिवार ने होलिका दहन कर दिया है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ जमा हो गए हैं और यहाँ से ही पूरे शहर में जो होली की अग्नि ले जाकर लोग, आप देख सकते हैं पूरे शहर में यहाँ होलिका दहन किया जाता है और काफ़ी आतिशबाजी यहाँ देख सकते हैं कि होलिका दहन के बाद की गई है। काफी देशी विदेशी पर्यटकों के साथ भारी संख्या में उत्साह है वो साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है। कहते हैं अग्नि से जो अग्नि अगर घर में लेकर जाते हैं, जो कंडे घर में लेकर जाते हैं, उससे घर में व्याप्त तमाम जो बुराइयां हैं, तमाम जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। तो क्या कुछ तैयारियां फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि कल भी होली खेली जाएगी, आज होली जलाई गई है, लोगों में किस तरह की उत्सुकता यहाँ पर देखने को मिली होलिका दहन से अगर पहले की बात की जाए? देखो पूजा, मैं बता दूं, आज सुबह से ही पूरा जयपुर शहर रंगों में नहाया हुआ था। सब हर्षोल्लास के साथ पूरा होली का पर्व मना रहे थे। आज अब होलिका दहन हो चुका है, कल धुलड़ी का पर्व है और पूरे जयपुर में क्या है उसका उत्साह देखने को मिलेगा। पर्यटन विभाग की ओर से और राज परिवार की ओर से भी होली का कार्यक्रम किया जाएगा। वहाँ पर्यटक जो हैं, देशी विदेशी पर्यटक हैं, वो होली मनाएंगे। अब जिस प्रकार देख सकते हैं कि और ढाप छंग की थाप से कलाकार जो हैं अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। देशी विदेशी मेहमान जो हैं यहाँ आए हैं, उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारी की गई है। पूरे रॉयल तरीके से यहाँ पूरा सिटी पैलेस जो है सजा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर्यटक, जो देशी विदेशी पर्यटक देखने को मिल रहे हैं। यहाँ की जो होली होती है, होली दहन होता है, वो विशेष खास होता है और लोग क्या है काफी इंतजार करते हैं। महेंद्र, बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही देशी लोग भी होली मनाते हुए, होलिका दहन का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर संभव हो सके कुछ एक लोगों से यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे, किस तरह का होली का उल्लास उन्हें यहाँ पर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं कोशिश करता हूं अब बात करने के लिए लोगों से। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग हैं और जो पहुँचे हैं, मैं उनसे बात करता हूं कुछ लोगों से। हेलो, हमारे साथ कुछ विदेशी पर्यटक हैं, उनसे बात करते हैं जी। हाउ आर यू फीलिंग होली सेलिब्रेशन? मुझे बहुत खुश हो गया अच्छा लगता है। आई लव वेरी मच। विदेशी पर्यटक हैं जो बोल रहे हैं, काफी अच्छा लगता है यहाँ आके। सात समंदर पार से भी जो पावने हैं उन्हें राजस्थान की धरती पर खींच कर लाते हैं और यहाँ के त्योहार जो कि राजस्थान को बिल्कुल अलग, पूरे भारत देश को तमाम देशों से अलग बनाते हैं। और खास तौर पर विदेशी जो मेहमान हैं वो इस तरह के आयोजनों को बेहद पसंद करते हैं और बड़ी संख्या में पहुंचते भी हैं। हमारे साथ जोधपुर से ललित भी लगातार जुड़े हुए हैं। ललित, फिलहाल आप कहाँ पर मौजूद हैं जोधपुर में, और क्या कुछ वहां पर हर्षोल्लास के का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है? मैं इस वक्त प्रताप नगर इलाके में हूं, जहां पे बहुत खास तरह का होलिका दहन होता है। ये वो इलाका है जहां पे मुस्लिम भी रहते हैं, जहां पे हिंदू भी रहते हैं और दोनों मिलकर ये त्योहार मनाते हैं। फिलहाल मेरे पीछे आप देखें कि ये होलिका दहन की पूरी तैयारी है। महिलाएं आ रही हैं, यहाँ पूजा अर्चना कर रही हैं, सच धज के महिलाएं आ रही हैं, मन्नतें मांग रही हैं और उनका साफ तौर पर यह मानना है कि इसकी पूजा करने से नेगेटिविटी टच होती है। मेरे साथ एक खास महिला है जो हांगकांग से यहाँ पधारी है, हालांकि वो यही की है, लेकिन उनके हस्बैंड हांगकांग में रहते हैं। किस तरह की तैयारी है? होली की पूजा है और होली अन्य त्योहारों की तरह बुराई पे जीत का एक प्रतीक है। ये प्रहलाद से जुड़ी है, जो राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, जो विष्णु भगवान के परम भक्त थे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप वो अपने आप को ही भगवान मानते थे, क्योंकि उनके छोटे भाई का वध भगवान विष्णु ने किया था। तो उन्होंने सालों तपस्या करके
एक वरदान प्राप्त किया जिसके प्रति वो अपने आप को ही भगवान मानने लगे थे। लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद वो बचपन से ही भगवान विष्णु के भक्त थे, तो बस उसी के लिए होली मनाई जाती है कि उन्होंने अपने पुत्र को जलती चिता पे बैठने के लिए कहा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ चिता पे बैठने के बाद भी। अच्छा, आज किस तरह की तैयारी है, आज किस तरह की पूजा अर्चना होती है, महिला कर रही है, पूजा अर्चना कर रही है? होलिका जी की प्रहलाद को बचाया और होलिका जी जल गए, क्योंकि बुराई जल जाती है हमेशा अच्छा ही रह जाती है। तो बुराई जल जाती है अच्छाई रह जाती है, यही कारण है कि महिलाएं अपने अंदाज से यहाँ पूजा अर्चना कर रही हैं। फिलहाल कुछ ही देर में यहाँ पे होलिका दहन होगा और अभी फिलहाल महिलाएं आ रही हैं, लगातार महिलाएं आके यहाँ पूजा अर्चना करेंगी। उसके बाद सामूहिक तौर पे ये खास इलाका इसलिए है कि यहाँ पे मुस्लिम भी और बुराई के विनाश के लिए प्रार्थना यहाँ पर तमाम महिलाओं की ओर से की जा रही है। आप सभी का शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो होलिका दहन का आज दिन लोगों में उत्साह का माहौल और हर्षोल्लास के साथ आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है। कल धुलंडी यहां पर मनाई जाएगी और रंग गुलाल अबीर हर ओर उड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।